किसानों पे मुकदमे दर्ज होते हैं, किसानों को जेल भेजने का काम किया जाता है। तो हम बजट सेशन से पहले केंद्र सरकार से ये मांग करने आए हैं कि केंद्र सरकार इस HT लाइन को लेके या कहीं पेट्रोल की डीजल तेल की लाइन, रास्ता एक होता है कि काम को रोकना, तो ये काम जगह जगह पर रुके हुए हैं। ये पूरे देश का मुद्दा है और जो सरकार है, प्रशासन है, वो अडानी अंबानी जैसी कंपनियों की दलाली। सरकार से ये है कि भाई ये ज़बरदस्ती खेत में घुस रही है किसान के, और यहाँ पे टावर लगा रही है, और ना तो उसे कोई नोटिस दिया जा रहा है, ना उसके पैसे दिए जा रहे, किसान को लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। मुद्दा HT लाइन का भी है और मुद्दा जो संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन है हमारा, चाहे वो हमारा MSP गारंटी कानून का मुद्दा हो, चाहे वो किसान की कर्ज मुक्ति का मुद्दा हो। मेरी मौजूदगी है दिल्ली के जंतर मंतर पे। जंतर मंतर का एक अपना इतिहास रहा है, जहां से कई नेताओं ने अपनी राजनीतिक पार्टियों की, अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की है। बात किसान की करेंगे। किसान को लेकर जो है देश में पिछले कई सालों से माहौल ऐसा बनता जा रहा है कि किसानों की बात शायद सरकार नहीं सुनना चाहती है, या क्यों नहीं सुनना चाहती, क्या कारण है कि किसान जो कि हमारे देश को बहुत कुछ देती है, हमारे देश के लिए अन्नदाता के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त ये किसान क्या चाहते हैं। आज मैं जंतर मंतर पे हूँ। जंतर मंतर पे कई कार्यकर्ता जो हैं आंदोलन के लिए आए हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वजह है इस धरना प्रदर्शन। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा सवाल वही है कि आज जो आप लोग यहाँ पहुँच रहे हैं जंतर मंतर पे, क्या वजह है और क्या वजह है कि सरकार आप लोगों की बात को अनसुनी करती जा रही है लगातार? देखिए, कल से बजट सेशन शुरू हो रहा है और बजट सेशन से पहले किसान आए हैं और ये किसानों के प्रतिनिधि के रूप में जो दिल्ली और हरियाणा के किसान हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और मुद्दा है HT लाइन के आंदोलन का, जो हाई वोल्टेज टावर हैं उनके आंदोलन का। लगातार आप देख रहे हैं कि दिल्ली में ओचंदी बॉर्डर पे पावर ग्रिड का काम लंबे समय से बंद है। इसी प्रकार से हरियाणा में करीब करीब 20-25 प्रोजेक्ट बंद हैं। ऐसे ही राजस्थान में प्रोजेक्ट बंद हैं और किसानों की मांग ये है कि किसान की बेशकीमती ज़मीन पर आप जो ये बड़े बड़े टावर ज़बरदस्ती लेके जाते हो, आप लाइनें लेकर के जाते हो, किसान की ज़मीन की कीमत अगर 1 करोड़ रुपए है तो एक टावर लगने के बाद उसकी कीमत 20 लाख रुपए भी नहीं बचती। तो हमारी मांग है कि मार्केट रेट के हिसाब से किसानों को नुकसान की भरपाई की जाए और हमारे पास रास्ता एक होता है कि काम को रोकना। तो ये काम जगह जगह पर रुके हुए हैं। ये पूरे देश का मुद्दा है और जो सरकार है, प्रशासन है, वो अडानी अंबानी जैसी कंपनियों की दलाली कर रही है। खेत हमारा है लेकिन फोर्स के डंडे के सहारे जबरदस्ती वहाँ काम करने की कोशिश की जाती है। किसानों पे मुकदमे दर्ज होते हैं, किसानों को जेल भेजने का काम किया जाता है। तो हम बजट सेशन से पहले केंद्र सरकार से ये मांग करने आए हैं कि केंद्र सरकार इस HT लाइन को लेके या कहीं पेट्रोल की डीजल तेल की लाइन निकल रही है या कहीं से गैस की लाइन जा रही है, तो एक तो खेत में आपके खतरा खड़ा हो गया, ऊपर से आपकी ज़मीन की कीमत 20 पैसे भी नहीं बची। तो सरकार इसके लिए एक मजबूत कानून लेकर के आए जिससे किसान के नुकसान की भरपाई करवाई जा सके। नहीं तो टकराव होगा और टकराव होगा तो निश्चित तौर पे नुकसान होगा, क्योंकि किसान का तो स्पष्ट मानना है कि हम ज़मीन फ्री में नहीं देंगे। आप बिजली फ्री में थोड़ी दे रहे हैं जो हम आपको ज़मीन फ्री में दें। जी सवाल तो ये भी है कि सरकार कह रही है, इससे पहले कि आपकी किसी बड़ी मंत्री से बात हुई, जो केंद्र के मंत्री है, कृषि मंत्री से कोई बातचीत हुई आपकी? देखिए, ये जो मुद्दा है, कृषि मंत्री तो आपको पता है किसको बनाया है, जिसके ऊपर मंदसौर कांड के किसानों के खून के दाग हैं। शिवराज सिंह चौहान, जिनके राज में किसानों को, निहत्थे किसानों को गोलियां मारी गई। तो आप शिवराज सिंह चौहान से क्या उम्मीद कर सकते हैं? शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाने का मतलब है देश के किसानों के जड़े पर नमक छिड़कना। ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा है पावर मिनिस्ट्री का, और पावर का जो मंत्रालय है वो संभाल रहे हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने 9.5 साल तक हरियाणा में किसी को लठमारे बिना नहीं छोड़ा और कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका उन्होंने नाश ना किया हो, उनका खून चूसने का काम ना किया हो। तो अब मनोहर लाल खट्टर ऊर्जा मंत्री हैं
और ये ऊर्जा मंत्री का और जो पीएमओ है ये उनका काम है। मीटिंगें हुई है, मीटिंगें केंद्र स्तर पे भी हुई है, मीटिंगें राज्य स्तर पे भी हुई है, लेकिन मीटिंगों का कोई हल नहीं है। हरियाणा सरकार एक पॉलिसी लेके आई है, अच्छा कदम है, लेकिन वो आधी अधूरी है। हमारी मांग ये है, आप देखिए इस सरकार में शक्तियों का केंद्रीयकरण हो रहा है, राज्यों के अधिकार लगातार छीने जा रहे हैं, लगातार राज्यों के अधिकार छीन करके केंद्र अपने पास रख रहा है। लेकिन इसमें एचटी लाइन के मुद्दे में केंद्र सरकार ने राज्यों के ऊपर छोड़ दिया कि आप अपने कानून बनाओ, यानी कि जहां किसान को कुछ देना है वहां तो केंद्र सरकार राज्यों के हवाले छोड़ रही है, और जहां किसी से लेना है वहां केंद्र सरकार अपने अधिकार में ले रही है। तो इसको लेके हरियाणा में बड़े आंदोलन चलेंगे, और विधानसभा के चुनाव हैं अभी सिर पे। आपने देखा कि हरियाणा में 5 सीटें घट गई बीजेपी। इसी तरह से लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। मुद्दा एचटी लाइन का भी है, और मुद्दा जो संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन है हमारा, चाहे वो हमारा एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा हो, चाहे वो किसान की कर्ज मुक्ति का मुद्दा हो, लखीमपुर खीरी में आज तक न्याय नहीं मिला है, भूमि अधिग्रहण कानून का चाहे मुद्दा हो, तो ये सारे प्रधानमंत्री आपका फसल बीमा योजना जो है उसमें कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है, किसान को लाभ नहीं हो रहा है। किसान मजदूर की पेंशन की बात है, भारत के WTO से बाहर आने की बात है, या किसानों के लिए अलग से बजट पेश करने की बात है। इसको लेके अभी 16, 17, 18 तारीख को पूरे देश में ज्ञापन दिए हैं मोर्चे ने, और फिर 9 अगस्त को कार्यक्रम है, बजट सेशन शुरू हो रहा है। उससे पहले सरकार नई बनी है तो सरकार को दोबारा से याद दिला रहे हैं। बाकी उम्मीद नहीं है, 240 सीट आने के बाद भी जो सरकार का अहंकार था वो घटा नहीं है, अब भी 7वें आसमान पे है, अब भी वो कॉरपोरेट की पॉलिसी के लिए काम कर रही है। लेकिन आंदोलन चलेगा, हरियाणा से बीजेपी जाएगी तो दिल्ली की सरकार लंबे समय तक चल नहीं पाएगी। चलिए, ये जनता की बातें हैं, किसान जो है अपने बातों को रख रही हैं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? इस जायज़ मांगे हैं हमारी सारी, और ये मांगनी चाहिए सरकार को। जो सरकार किसानों के साथ नाजायज़ कर रही है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? विकास। अभी किसानी करते हो? किसानी करते हैं दिल्ली। क्या डिमांड है आपका सरकार से? सरकार से ये है कि भाई ये ज़बरदस्ती खेत में घुस रही है किसान के, और यहाँ पे टावर लगा रही है, और ना तो उसे कोई नोटिस दिया जा रहा है, ना उसके पैसे दिए जा रहे, किसान को बेवकूफ़ समझा जा रहा है। ठीक है, जो भी पॉलिसियाँ बनाई जा रही है वो कंपनियों के हक की बनाई जा रही है, किसान को तो इन्होंने बेवकूफ़ समझ रखा है। 1,30,000 रुपये दे रहे हैं दिल्ली के एक किसान को 5 बीघे के, और वो 10 करोड़ रुपए का रेट है उसका, और वो टावर लगते ही वो 20 लाख रुपए का किला हो जाता है। हरियाणा में हाँ जी, ये सड़क है, ये सड़क है। हरियाणा में 20 करोड़ रुपया का किला, दिल्ली में जो 4 करोड़ रुपये का किला कौन है? एक किले में टावर लग गया, वो किले की पावर बिल्कुल खत्म होगी, जहाँ का तार चले गए वो कति खत्म। कानून के तहत ये टेलीग्राम एक्ट के अकॉर्डिंग जो काम कर रहे हैं, टेलीग्राम एक्ट है वो 1882 का, तो टेलीग्राम एक्ट तो खत्म हो चुका है, और इनका जो विद्युत बोर्ड का जो एक्ट है उसके खिलाफ काम ही नहीं कर रही है। क्या नाम है आपका? राजनगर फरीदाबाद। फरीदाबाद से है जी। अभी किसानी करते हैं जी। आपके खेत में टावर लगा नहीं लगा? टावर हमारे खेत में एक 2018 में लग गया, एक और नया लग रहा है, अब एक निकल चुका पहले। चलिए, तमाम किसानों की अपनी अपनी बातें हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों की जो मांग है वो पूरी होती है नहीं होती है, आपको हम कवरेज दिखाते रहेंगे। बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ, गूंजता भारत, दिल्ली।